हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में आज के इस लेक्चर्स में हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण है, देखो इसके भौतिक गुण उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके सामान्य रासायनिक गुण की चर्चा हम करेंगे। क्यों, काहे को सामान्य रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे भाई? क्यों नहीं हम जो है कोई फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड का डायरेक्ट बताते, हाँ उसको भी बताएंगे। फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि बताएंगे, एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि बताएंगे, उसके भौतिक और रासायनिक गुण बताएंगे, उपयोग बताएंगे, अलग की बात है भाई। वहां पर जो हम बनाने की विधि या उसके रासायनिक गुण बताएंगे, तो रासायनिक गुण बस मेन 2 3 4 बताएंगे। अब वो 2 3 4 कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आपका विस्तृत लेवल अगर देखना है भाई क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, उसी में से कोई जरूरी नहीं है मिले आपको। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। और एक्स्ट्रा कब क्या, उसके लिए अलग से पढ़ा जाए, अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ ही रहे हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बनाने की विधि में सामान्य विधियां जितनी थी सबको हमने बता दिया, जितने इंपॉर्टेंट थे बार बार पूछे गए थे। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण हैं इनको भी हम एक साथ देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ जब देखे रहेंगे तो जब हम आपको मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो उसको बनाने की 1 2 विधि बता देंगे और उसके जो प्रमुख 2 3 रासायनिक गुण होंगे बता देंगे, बस हो जाएगा आपका पूरा आराम से। तो इसीलिए वहां तो जो बताएंगे ही, यहाँ पर इसको हम एक साथ इसलिए बताते हैं कि कोई आपका छूटने न पाए और अलग से पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज के इस लेक्चर्स में हम जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों में सेम कार्बोनिल समूह होता है। तो सेम कार्बोनिल समूह होने के कारण ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसा देते हैं। तो अब अलग अलग पढ़ने से अच्छा जब एक ही टाइप की अभिक्रिया दे रहे हैं तो एक ही में पढ़ लेते हैं, क्या जरूरत है 2 जगह अलग अलग पढ़ने की। और सुनिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो है एक जैसी अभिक्रिया तो जो देते हैं, कुछ देते ही है, कुछ ऐसे भी है जो एक समान अभिक्रिया नहीं भी देते हैं। तो जो नहीं देते हैं उनको भी हम लास्ट में देखेंगे, पहले एक जैसा जो दे रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो हम उन्हीं अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, इन सब में पूछे गए। तो ये मत सोचिएगा फिजूल है, ऐसा नहीं है। ये लेक्चर आपके लिए फिजूल नहीं है, इसमें जितने भी आपके रिएक्शन पूछे गए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी जो भी रिएक्शंस बताएंगे ये सब के सब इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोनों के रासायनिक गुण, जिसमें एल्डिहाइड तथा कीटोनों की समान अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो सेम टाइप के रिएक्शन देते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें समान अभिक्रियाएं में, तो एक चीज आप जानते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में एल्किल समूह लगा होता है। भाई एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, RCHO है, और कीटोन का फार्मूला RCOR है। तो दोनों में एल्किल समूह लगा है, तो कुछ अभिक्रियाएं एल्किल समूह के कारण देते हैं। पहली बात तो किसके कारण देते हैं, एल्किल समूह के कारण देते हैं। कुछ अभिक्रियाएं जो है भाई CO कार्बोनिल समूह लगा, दोनों में कार्बोनिल समूह लगा, एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी CO समूह है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं CO समूह के कारण देते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ रासायनिक अभिक्रिया एल्किल समूह के कारण होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया CO समूह के कारण होता है। 2 टाइप की अभिक्रिया हो गई। तीसरे टाइप की अभिक्रिया एल्किल और कार्बोनिल दोनों समूह के कारण होता है। तो 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं रिप्रेजेंट करते हैं, यानी तीनों ग्रुप के हिसाब से अभिक्रिया देते हैं। चलिए एक एक करके बारी बारी देखते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया हम देखते हैं योग अभिक्रिया, जिसमें कार्बोनिल समूह पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्बोनिल समूह। देखो भाई, योग अभिक्रिया में सबसे पहले हम बात करेंगे HCl का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, ये हमारा कार्बोनिल समूह है CO, और CO समूह पे HCl का योग कराएं। तो अगर HCl का योग कराते हैं तो भाई HO के बगल लगेगा, Cl यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा ये OH हो जाएगा और ये हमारा Cl हो जाएगा। और जब इसका जल अपघटन HOH कराते हैं तो ये कंपाउंड सीधे सीधे चेंज हो जाता है। कहाँ चेंज हो जाएगा भाई? ये C है, ये इसका डबल बॉन्ड है, ये OH है, और ये नीचे COOH में चेंज हो जाता है। कैसे हो रहा है, चलिए इसका डिटेल रिएक्शन देखते हैं।
भाई मान लीजिए सबसे पहले हम एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। यह आपका एसीटल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड। इस पर हम HCl का योग कराएंगे। जब इसका देखो इसमें होगा क्या, ये HO के बगल लग जाएगा, OH हो जाएगा और Cl जो है यहाँ लग जाएगा, इसका दूसरा पार्ट जो खाली होगा उस पर लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH3C, ये H है ये है, और ऊपर जो है ये OH हो जाएगा और ये CN हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसका जो नाम होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होगा। इस पर अगर आप HOH डालते हैं, यानी जब अपघटन कराते हैं भाई HOH की क्रिया कराते हैं, तो अगर इसको दो पार्ट की आप लेते हैं तो 1 2 2 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन होगा। 4 हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन यहां से NH3 बन के निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहां लगा देंगे तो COH हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा C, यहाँ पे OH रहेगा ही, यहाँ COOH हो जाएगा और ये NH3 निकल जाएगा। तो ये आपका जो बना है लैक्टिक एसिड बना। क्या बना है? लैक्टिक एसिड। समझ में आई बात कि नहीं भाई? ये हमारा एस्टल्डिहाइड है, HCl का योग कराओगे एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, जिस पर HOH की क्रिया कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से अगर योग में हम कीटोन की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहां CH3 हो जाएगा। इस पर आप अगर HCl योग कराते हैं तो सेम रिएक्शन होगा, H यहाँ O के बगल आ जाएगा, ये आपका CH3C CH3, ये OH हो जाएगा और ये आपका CH। तो इसका नाम जो होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। अगर इस पर भी वही कहानी करते हैं, HOH जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ COH हो जाएगा और NH3 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा ये, और ये COH हो जाएगा और फिर COOH हो जाएगा और प्लस NH3 निकल जाएगा। इसका नाम अगर देखा जाए तो भाई नंबरिंग करोगे कहीं ना कहीं से, तो मान लीजिए यहीं से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो 2 मेथिल हो जाएगा और दूसरे पे ही हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी और फिर प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ये इसका नाम बनेगा भाई। अब इसमें ब्रांच है तो ब्रांच खोल के जब लिखोगे तभी आप आगे क्वेश्चन में लिख पाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो कुल मिला के योग अपक्रिया जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसा देते हैं, इसमें अगर हम HCl का योग पहले देखेंगे तो HCl जैसे इसमें आप एल्डिहाइड में योग हो रहा है, उसी तरीके से कीटोन में योग हो रहा है। ये आपका कीटोन है जिसे एसीटोन कहते हैं, एसीटोन। समझ में आ गया होगा किस तरीके से HCl का योग किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा हमारा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, यानी RMGX का योग। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCHO, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस पर अगर हम CH3MgBr ले, या आप चाहे तो आई ले सकते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पे CH3 लग जाएगा, O के साथ MgI लग जाएंगे, तो ये आपका HCHOMgI हो जाएगा और यहां पर CH3 लग जाएगा। इसका अगर आप जल अपघटन कराते हैं HOH वो अम्लीय माध्यम में, तो ध्यान समझिएगा, CH3 लिखा है, ये CH2 लिखा है, O के बगल H लगा देंगे और OH जो है MgI को दे देंगे, तो ये हमारा जो है बन जाएगा CH3 और फिर CH2 और यहाँ पे OH हो जाएगा और प्लस MgOH बन जाएगा। ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड। सीधी सी बात है, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अपक्रिया कराते हैं तो पहले योग अपक्रिया देते हैं,
फिर जिसका जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप जो है एस्टल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH और इस पर जो है CH3Mg आई की अपक्रिया कराते हैं, तो इसी टाइप का सेम प्रोडक्ट ये बने जाएगा। यहां लगा रहेगा CH3C और नीचे H है, यहाँ OMgI बन जाएगा, यहाँ इसका CH3 लग जाएगा। तो ये भी योग अपक्रिया है। इस पर जल अपघटन कराएंगे, O के बगल H आ जाएगा, OH ये ले लेगा, तो हमारा देखो एक CH3A एक CH3A है और ये CH है, तो ये बन जाएगा CH3C CH3H और OH और प्लस MgOHI। अगर देखा जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब ये द्वितीयक अल्कोहल बनता है। अगर आप एस्टल्डिहाइड लेते हैं, एसिटल्डिहाइड, तो ये हमारा जो है द्वितीयक अल्कोहल बनता है। इसी तरीके से अगर कीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर भी आप जो है CH3Mgi की अपक्रिया कराएंगे, तो बड़ा आसान है, एक बॉन्ड पर CH3 लगा देंगे तो हमारा CH3 एक CH3 लग ही जाएगा, OMgI हो जाएगा और फिर वही जल अपघटन कराओगे तो आपका बन जाएगा CH3 और ये OH बन जाएगा और ये जो है CH3 ऑलरेडी और प्लस MgOHI। तो ये आपका जो बना है टर्शियरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक जिसे बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं? बहुत आसान है योग अपक्रिया कराना, कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड पे O जो लगा है, इस O को सिंगल बॉन्ड कर दो और सिंगल बॉन्ड करोगे तो इसके बगल MgI जोड़ देना और एक बॉन्ड पर यहाँ का जो भी रहे R रहे CH3 रहे लगा देना, तो ये योगात्मक उत्पाद बनेगा और ये इस पर जैसे ही आप जल अपघटन कराते हैं तो ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप एस्टल्डिहाइड लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप कीटोन लेते हैं ये आपका एसीटोन है। अगर आप कीटोन लेते हैं तब आपका तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आया कितना बढ़िया योग अपक्रिया है? ये एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जानना बहुत आवश्यक। चलिए अब अगली अपक्रिया देखो बच्चों, अगली जो अपक्रिया है ये भी कार्बोनिल समूह पर आधारित है और इसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? तो विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में आप जानते हैं कि दो लोग होते हैं, एक दूसरे में कुछ इसमें से उसमें लग जाता है, कुछ उसमें से उसमें लग जाता है, तो विस्थापन अपक्रिया देखेंगे। और ये विस्थापन अपक्रियाएं जो भी बताएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है किसी न किसी रूप में अक्सर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं विस्थापन अपक्रिया इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से। देखो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र ही याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा बना ले जाओगे, सूत्र नहीं याद रहेगा बना नहीं पाओगे। कुछ रटना नहीं है भाई, इसमें सूत्र केवल आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया की बात करें तो आपको हाइड्रोक्सिल एमीन, नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल मतलब OH, एमीन मतलब NH2। देखो कुछ अपक्रियाएं बताएंगे, कुछ अपक्रिया आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। कारण क्या है कि सेम टाइप के रिएक्शन होंगे, तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे सबसे पहले हम कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3CH डबल बॉन्ड O, इस पर हम हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2OH, ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है। कौन है? हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो हाइड्रोक्सिल OH हो गया, एमीन NH2 समूह हो गया, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। इन दोनों की अपक्रिया कराएंगे, बड़ा आसान है भाई। ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आराम से H2O बना लेगा। आपको पता है H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा, तो ये डबल बॉन्ड इस भाई दो हाइड्रोजन इनका निकला है, नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन निकल गया ना, तो दो बॉन्ड इनको खाली हुआ,
अब अगलिया इनका कार्बन का भी 2 बॉन्ड खाली हुआ, तो बड़ा आसान है कि दोनों लोग सरका किसी में जोड़ देंगे। तो यह आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3CH है डबल बॉन्ड यहां तक तो ये गया, और ये N हो जाएगा, ये O हो जाएगा, H हो जाएगा और प्लस H2 निकल गया। तो ये आपका कितना आसान भाई, एस्टल्डिहाइड से बनाया है तो एल्डोक्सिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डोक्सिम बन जाएगा भाई। ये CH3COH और डबल बॉन्ड NOH। चलो कीटोन ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस भाई हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। सेम टाइप का रिएक्शन H2O निकाल के बाकी सरका के जोड़ दो, तो ये आपका CH3C डबल बॉन्ड N और OH और प्लस H2O। भाई अब कीटोन से बना है तो इसका नाम जो होगा एसिटोक्सिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटोक्सिम। भाई जिससे बनाओगे उसी के हिसाब से लिखेंगे। भाई एसिटल्डिहाइड से बनाएंगे तो एसिटल डॉक्सिम, इसको आप लिख सकते हैं एसिटल डॉक्सिम, एसिटल डॉक्सिम। और एसीटोन से है एसिटोक्सिम। इसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड से अगर आप बनाओगे तो फॉर्मल्डॉक्सिम। समझ में आ गई? ऑक्सिम लगाना है बस। हाइड्रोक्सिल एमीन से जो आप विस्थापन क्रिया कराएंगे भाई इसमें से इसमें लगाएंगे और ये दोनों मिलकर के H2 बना लेंगे। समझ में आ गई? तो इस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्सिल एमीन की अपक्रिया। इसी तरीके से दूसरे की अपक्रिया हम आपको बताते हैं। हाइड्रोजीन, एक नाम है हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया बताने वाले हैं। आपको हाइड्रोजीन का फार्मूला पता होना चाहिए। किसका फार्मूला पता होना चाहिए? हाइड्रोजीन का। अब ये हाइड्रोजीन कौन है? हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2NH2 होता है। क्या होता है? NH2NH2। इसे हाइड्रोजीन बोलते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन। मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड O और फिर ये NH2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। और ये आपका एसिटल्डिहाइड है। तो भाई एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे। कुछ नहीं है, सेम टाइप की अपक्रिया है। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। N यहाँ है और फिर NH2 हो जाएगा और प्लस H2O। तो भाई ये एसिटल्डिहाइड से बना है। हाइड्रोजीन से अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजोन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजोन। तो आप बताएंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, यानी एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, यानी हाइड्रोजीन से अपक्रिया हाइड्रोजोन बनेगा। समझ में आई? इसी तरीके से अगर आप जो है कीटोन ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, उसके बाद यहां पर NH2 भाई ये हाइड्रोजीन है, आपको पता है। ये आपका कीटोन है जिसे आप एसीटोन बोलते हैं। इस पर भी सेम रिएक्शन है, H2O निकल जाएगा। भाई यहाँ का ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से निकल जाएगा, बाकी सरका के जोड़ देना। तो ये आपका CH3 डबल बॉन्ड NH2 और प्लस H2। तो ये आपका कीटोन है, एसीटोन जिसे बोलते हैं। तो एसीटोन और फिर हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन। भाई हाइड्रोजीन की अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजोन बनता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जो बहुत ही एकदम सेम तरीके से अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा। भाई इसी तरीके से मैं आपको केवल उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, बाकी करना आप लोग। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया अगर आपसे कहा जाए, किसे कहा जाए? फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल समूह जो आपका होता है C6H5NH2, ये आपका फेनिल हाइड्रोजीन है। क्या नाम है इसका? फेनिल हाइड्रोजीन। अगर इसकी अपक्रिया कराएंगे तो भाई यहां से H जो होगा और ये कार्बोनिल समूह के CO से H2O बना लेगा। तो क्या फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। हो जाएगा रिएक्शन। बताएंगे नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। केवल H2O निकाल देना, बाकी जैसे यहाँ पे सरका के जोड़ दिए हैं
सेम इसको भी सरका के जोड़ देना। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये जितनी भी विस्थापन अपक्रियाएं हैं हमने आपको बताया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये विस्थापन अपक्रिया थी एल्डिहाइड और कीटोनों की। चलिए अब हम अगली टाइप की अपक्रिया देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरे टाइप की अपक्रिया देखते हैं, अपचयन अपक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन जो है अपचयन अपक्रिया देते हैं। भाई अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं प्राथमिक अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन का अपचयन कराते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं भाई एस्टल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर यह आपका CH3, यह आपका एस्टल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। इसका आप H2 योग करा दे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अगर इस तरीके से अपचयन कराते हैं तो भाई एक H इधर लगा देंगे और दूसरा H इधर लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2OH बन जाएगा। ये हमारा एथिल अल्कोहल है जो कि एक प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरीके से अगर हम कीटोन ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 जो कि एसीटोन है, कीटोन का पहला सदस्य एसीटोन, इस पर भी वही H2 का योग कराते हैं अपचयन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इसमें एक H इधर लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3C CH3H और OH। अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये आपका एथिल अल्कोहल है। तो कुल मिला के अपचयन अपक्रिया अगर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए बच्चों अगले टाइप की अपक्रिया हम देखते हैं जो है एल्किल समूह की अपक्रिया। भाई आपको पता है जो हमारा कार्बोनिल समूह है, भाई ये कार्बोनिल समूह, अभी तक हमने जितने अपक्रियाएं देखे कार्बोनिल समूह, अब ये जो हमारा R लगा है इस एल्किल समूह के कारण अपक्रिया देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली अपक्रिया हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन भाई Cl2Br2I2 इसका अपक्रिया कराएंगे। तो इसमें अगर हम सबसे पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO और इस पर अगर हम I2 की अपक्रिया कराते हैं और जो है NaOH के साथ, इसके साथ अगर हम गर्म करते हैं, बड़ा आसान रिएक्शन है, याद कर लेना, बहुत काम का है। एल्डिहाइड ये आपका है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया I2 और NaOH के संयुग्म के साथ कराते हैं तो बनेगा क्या? एक तो आपका बन जाएगा CHI3 बन जाएगा जिसे आप आइडो फॉर्म बोलते हैं। साथ में जो है Na बनेगा और आपका HCOO बन जाएगा और प्लस H2O बनेगा। इसको आपको दिमाग में रखना है। 3 Na बनेगा और यहाँ पर 3H2O बनेगा। यह आपका सोडियम फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के अगर एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया I2 और NaOH के साथ कराते हैं तो आइडोफॉर्म बनता है। क्लियर? यह अपक्रिया हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया नाम से। इसी तरीके से अगर हम कीटोन ले लेते हैं CH3CO CH3 प्लस 3I2 और NaOH मिला के अगर हम गर्म कर देंगे सेम रिएक्शन होगा, CHI3 बनेगा, यहां पर Na तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H यहां पर CH3COO Na बन जाएगा और H2O बनेगा। प्रोडक्ट सेम जैसा होगा, ये भी आपका 3 पार्टिकल होगा, ये भी आपका 3 पार्टिकल। इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम ये है, एसीटेट इधर लगा है, एसीटेट। और ये आपका आइडोफार्म है, आइडोफार्म। समझ में आया कि नहीं? जैसे क्लोरोफॉर्म वैसे आइडोफार्म। ये आपका एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन। तो कहने को मतलब अगर हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन पर I2 और NaOH की अपक्रिया कराते हैं, क्षारीय माध्यम में I2 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें आइडोफार्म बनता है। यह अपक्रिया हाइलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना, काफी पूछा गया है। तो इस क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया? एक तो बताया जो हमारा कार्बोनिल समूह होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह के कारण अपक्रिया,
और दूसरा हमने बताया एल्किल समूह के कारण अपक्रिया। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट थे हमने लगभग बता दिए। अब इसमें आपका बचता है समूह और कार्बोनिल समूह दोनों के कारण कुछ अपक्रियाएं, और एल्डिहाइड और कार्बोनिल और एल्डिहाइड की अलग अपक्रिया, कार्बोनिल समूह की अपक्रिया अलग अपक्रिया है, एसीटोन की अलग अपक्रिया। इसको हम जो है अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।